बड़े भाई चंदीपुरा सतिंदर सिंह ऐसे से मिलने के बाद हम रोहतासगढ़ में 4-5 साल से आने का शुरुआत किए हैं और लगातार आ रहे हैं। और तभी से हम जाने हैं कि ये हमारे आदिवासियों का, जनजातियों का जन्मस्थल है। यहाँ से कई प्रांतों में यहाँ से शासन प्रशासन चलता है। अब थोड़ा सा इतिहास हम लोग को जानना पड़ेगा। कई बार भारत में आक्रमण किया, यहाँ भी आक्रमण किया, लेकिन यहाँ हराना नहीं सकता था। बहुत छल कपट करने के बाद जब पुरुष से लड़ नहीं सकते थे और सबको पराजित किए, तो हमारे माताएं बहने पुरुष की भेष में मुगलों को 3-3 बार बुरी तरह से पराजित किए। अंतोगतवा यही के कुछ उन्हीं में से जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय, जनजाति समुदाय केंद्र आश्रम के माननीय पदाधिकारीगण, हम तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे कल्याण आश्रम के चलते ही आपका झारखंड में उनको भी कल्याण आश्रम के द्वारा खोज निकाला गया, आपका देवरी आश्रम में खोज निकाला गया। तो कल्याण आश्रम शुरू से ही जनजातियों के विषय में, आदिवासियों के विषय में, जो उनका पूर्वजों का जो पूजा पद्धति का स्थल है, जो धर्म स्थल है, उनका जो रीति रिवाज है, उनका जो पूजा पद्धति है, उनका जो कर्तव्य नियोजन है, वैसे चीजों को खोज निकालने का काम कर रहा है हमारे यही अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। रोहतासगढ़ एक ऐतिहासिक किला है, इसको संरक्षण के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? इस सत हरिचंद्र के प्राचीन किला है रोहतासगढ़ किला, और ये संरक्षण से संबंधित बात हो रही है तो संरक्षण के लिए विशेष कोई ध्यान नहीं है। किला का जो है कहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है, टूट घट रहा है, कुछ थोड़ा मोड़ा न के बराबर रिपेयरिंग हो रहा है पुरातत्व विभाग के द्वारा, और उसका साफ सफाई पर भी उतना विशेष ध्यान नहीं हुआ है। बाकी बात तो ये जनजाति समुदाय के कल्याण के लिए जो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम है अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। अपना धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत लोग जो है विदेशी ताकतें जो है इसको अपना धर्म संस्कृति, सनातन धर्म एक ऐसा है जो पूरी दुनिया में सनातन धर्म का परचम है, विश्व गुरु रहा है और भविष्य में भी रहेगा, लेकिन इसको तोड़ने के लिए बहुत सा साजिश चल रहा है, विदेशी ताकतें चल रही हैं। कुछ गरीब गुरबा को किसी तरह का लालच दे करके, चाहे शिक्षा का लालच हो या रुपया का लालच हो, इस तरह के देके अपने सांस्कृतिक सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। तो इसमें हम लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता है पूरे रोहतास जिला, पूरे बिहार चाहे देश का, जो वास्तविक सनातनी है, वो चाहते हैं कि हमारा सांस्कृतिक सनातन धर्म बना रहे, भारत विश्व का गुरु बने। इस उद्देश्य के लेकर के वनवासी कल्याण आश्रम जो है आज 19वां वर्ष हो गया, जिस समय इस पहाड़ के ऊपर जिस समय बंदूक का राज चलता था, कलम का राज नहीं था, उस समय वनवासी कल्याण आश्रम अपने कंधे पर चावल, गेहूं, तेल, पानी वगैरह कंधा से चढ़ाकर संकड़ी रास्ता के माध्यम से लाने के कार्यक्रम होते थे। उस समय लोगों में बहुत प्रेम और उत्साह था, जागृति थी, लोग जुटते थे, कार्यक्रम होता था। और इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ तक कि जो राष्ट्रपति बने राजनाथ कोविंद साहब का भी इस किला परिसर में कार्यक्रम हो चुका है। अनेक प्रांतों के विधायक, मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री भी आते थे। उसका आने का फलस्वरूप है कि आज पहाड़ का विकास हुआ है, चाहे वो जल का क्षेत्र में हो या रोड का क्षेत्र में हो, शिक्षा का क्षेत्र में हो। आश्रम के द्वारा भी, जैसे वनवासी कला आश्रम के द्वारा जगह जगह पर स्कूल खोला जा रहा है, या माने ग्राम में भी स्कूल खोल के शिक्षा दी जा रही है। जल का भी व्यवस्था सरकार के द्वारा हुआ है, रोड का विकास हो रहा है, शैक्षणिक विकास हो रहा है। इस तरह से कार्यक्रम होने से वनवासियों के बीच में जागृति आ रही है। लेकिन कुछ अफसोस है कि कुछ जो माने अधर्मी ताकत है वो थोड़ा सा प्रयास कर रही है। सुनने में आ रहा है कि धर्मांतरित ईसाई जो अपने आप को आदिवासी करते हैं, वो लोग चर्च भी बना लिए हैं, तो कैसे यहाँ पर प्रवेश किए? देखिए, यहाँ जनजाति सभी जो है, वो जो पहाड़ में बसने वाला सभी जनजाति है। तो मान लीजिए उरांव, चेरो, खरवार राजाओं का ये राजा रहा है, राजा सत हरिचंद्र। सत्य देवताओं में नहीं लगा है, जो सत हरिचंद्र के नगरी में हम लोग जो बसते हैं, तो सभी लोग यहाँ पुण्य प्रताप के बल पर विकास कर रहे हैं। सभी ये आदिवासी, उरांव, चेरो, खरवार जनजाति समुदाय के हैं। तो हम तो बता दिया पहले भी कि कुछ लोगों को मान लीजिए लालच दे करके, किसी को मान लीजिए शिक्षा के लालच दे दिया जा रहा है कि आपको पढ़ा देंगे, नर्स बना देंगे,
या किसी को जो लालची व्यक्ति है रुपया दे दिया है, कोई वस्त्र दे करके कुछ लोगों का फोड़ने का प्रयास तो चल रहा है, लेकिन सनातन धर्म जो आदि अंत ये नहीं है, आदि से अंत तक नहीं है, उसको कोई हिला नहीं सकते है। थोड़ा सा झोंका आएगा वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा चल रहा है पहाड़ के लोगों को बीच में, चाहे जो गरीब गुरबा है उसके बीच में षड्यंत्र चल रहा है विदेशों का। जैसे हमने बता रहा है कि भारत के 1000 वर्ष मान लीजिए अंग्रेज ने गुलाम किया, तो जो लालची प्रवृत्ति के लोग थे उसको लालच देकर फोड़ लिया, फोड़ने के बाद 1000 वर्ष राज किया। इसी तरह विदेशी ताकत आज भी चल रहा है कि गरीबों को फोड़ के धर्मांतर करा के और वो सनातनी का संख्या कम, सनातन संस्कृति, देखिए सनातन भारत को किसी तरह क्षति करना है तो उसका संस्कृति को समाप्त कर दीजिए। सबसे संस्कृति पर आघात हो रहा है, जहाँ सांस्कृतिक भारत है उसको कोई आघात नहीं कर सकता। हम लोग जहाँ मान रहे हैं चाहे हो रहा है, तो कुछ लोग ऐसा है जो भ्रम हो रहा है, तो वो भी भ्रम आएगा, कुछ दिन में आता है, आंधी तूफान आता है, छट जाता है। सभी लोग देखिए हमारे बैगा जी है, आपका नगा टोली के किशुनदेव उरांव जी, जो अभी दल बल के साथ हजारों लड़कियां को लेकर के माता बहन को आए हैं, उपस्थित हैं, इनसे भी कुछ जानकारी ले लीजिए। एक हम बताते हैं अभी जो प्राचीन इतिहास है, सप्त हरिश्चंद्र के राज में एक ज्योतिषी थे, उनका नाम था मेघा भगत। वो ज्योतिष विद्या जानते थे। राजा हरिश्चंद्र को उनको विश्वास नहीं हुआ कि भाई ज्योतिष विद्या में पारंगत है कि नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि पूछा कि एक घोड़ी था राजा को, राजा हरिश्चंद्र का घोड़ी, बोला कि ये बताओ घोड़ी जो है बच्चा क्या देगा, घोड़ा देगा कि घोड़ी देगा। तो ज्योतिष विद्या से जानते थे, वो परमात्मा का संदेशी दूत थे। वो बोला कि महाराज ये तो छोटी सी बात है, ये घोड़ी जो है और उसके चारों पैर के खुर में सादा होंगे और घोड़ी पैदा होगा। 10-15 दिन के बाद वास्तव में घोड़ी बचा दिया। उन्होंने देखा, राजा आश्चर्यचकित हो गए। तो ये हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि माने परमात्मा का संदेशी दूसरी धरातल पर मानव बनकर रहते हैं, अब मानव सभ्यता का विकास करते हैं, सांस्कृतिक सभ्यता की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। और जब जब धर्म पर हानि हुआ तब तब परमात्मा का अवतार हुआ है और दुराचारियों का, राक्षसों का संहार करने का काम किए। उसी तरह कोई परमात्मा का अवतार होगा जो दुराचारी जो अभी धर्मांतर करा के लोगों में भ्रम फैला रहा है, उसको विनाश कर देंगे। यही बात है। नाम महेंद्र कुमार नाम है मेरा, पूर्व जिला परिषद नवहट्टा। रोहतासगढ़ जिला आदिवासियों का उत्पत्ति का स्थान माना जाता है, क्या करेंगे? तो हमारा रोहतासगढ़ किला जो है कि ये हमारा ये पहाड़ क्षेत्र में बहुत दिक्कत है ना। तो या मान लीजिए सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी का साधन नहीं है, और ये सब बहुत ही पहाड़ में बहुत दिक्कत है ना। सरकार ध्यान नहीं दे रही है? ध्यान दे रहे, धीरे धीरे ध्यान दे रही है, लेकिन अभी हुआ नहीं, उतना पूरा नहीं। देखिए यहाँ से हमारा चौरासन तक ऐसे कच्ची रोड है, सड़क है। ये सब हम लोग का कहना है, मांग ये मांग रहे हैं हम लोग। नाम किशुनदेव उरांव, कहाँ नगा टोली।